Hello student, yesterday we have started 4th chapter Theory of Demand, and in last video we have studied about concept of demand, quantity demand and demand schedule and demand curve. Now today we are going to discuss about demand function. डिमांड फंक्शन क्या होता है? देखिए, जो डिमांड फंक्शन है, डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स. मीन्स जो डिमांड है वो कौन से डिटर्मिनेंट से इफेक्ट होती है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, उसको बोलते हैं हम डिमांड फंक्शन. जैसे इट शोज हाउ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज रिलेटेड टू से ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और इनकम ऑफ द कंज्यूमर और अदर डिटर्मिनेंट्स. मीन्स जो डिमांड है, डिमांड हम बोल सकते हैं डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस. प्राइस का तो फंक्शन है. देखिए, इसमें भी आपका जो डिमांड फंक्शन होगा, टू टाइप्स का होगा डिमांड फंक्शन. फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड सेकेंड मार्केट डिमांड फंक्शन. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है? इंडिविजुअल की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने कल भी पढ़ा, हमने कल क्या देखा कि जैसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल कर्व होता है, मतलब जो एक इंडिविजुअल बायर या एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को शो करता है. वैसे ही यहाँ पर हमारा जब डिमांड फंक्शन है तो डिमांड फंक्शन यानी कि जो डिमांड है वो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के जो डिमांड है वो किससे इफेक्ट होती है, कौन से डिटर्मिनेंट्स है जिससे आपकी डिमांड इफेक्ट होती है. एक कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं तो एक कंज्यूमर की डिमांड मीन्स इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन shows how demand for a commodity by an individual consumer in the market is related to its various determinant. Okay, now डिमांड इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होगा? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होगा कि जो डिमांड है, अगर सपोज करिए आप कंज्यूमर हैं, आपकी जो डिमांड है वो किस पर डिपेंड होगी? डिमांड इज डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नेक्स्ट इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन. तो ये है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. अब देखिए डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे. अभी हमने देखा कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन. फर्स्ट है हमारा प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस या फिर ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. देखिए जो प्राइस है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, तो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस. अगर हम बाकी के डिटर्मिनेंट्स को कांस्टेंट मान लें तो जो डिमांड है वो आपका फंक्शन है प्राइस का. मीन्स डिमांड इट्स डिपेंड ऑन प्राइस. प्राइस आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. प्राइस के इंक्रीज होने से व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड डिक्रीजेस एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस देन डिमांड इंक्रीजेस. देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट डिटर्मिनेंट जब हमने बाकी को जो इसके डिटर्मिनेंट्स थे उनको कांस्टेंट मान लिया. नेक्स्ट वाला हमारा डिटर्मिनेंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में क्या होगा? देखिए जो रिलेटेड गुड्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट होगी हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. देखिए जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं वो क्या होती हैं? दीज आर द गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, जिनको हम इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक दूसरे के लिए. फॉर एग्जांपल टी और कॉफ़ी दोनों ही सेम है, आप टी को प्रीफर करिए या फिर कॉफ़ी को. व्हेन प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेज देन डिमांड ऑफ कॉफ़ी ऑल्सो इंक्रीजेज. मीन्स अगर टी का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो टी की तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. तो लोग क्या करेंगे, जो पीपल हैं वो कॉफ़ी को प्रीफर करना पसंद कर देंगे. अगर एक गुड का सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा कि अगर एक गुड का प्राइस इंक्रीज होता है तो दूसरी गुड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स. ठीक है, और सब्स्टिट्यूट गुड्स में आपकी क्या आ जाएंगी? टी एंड कॉफ़ी हो गया, बॉल पेन हो गया या फिर इंक पेन हो गया, जिनको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. नाउ कम टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, जिनकी एक साथ डिमांड होती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे पेन और इंक, ब्रेड एंड बटर, पेट्रोल एंड कार. व्हेन प्राइस, अगर एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो डिमांड दूसरी कमोडिटी की क्या होगी? वो डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि अगर पेट्रोल इंक्रीज हो जाए, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज हो जाए तो डिमांड
कार की कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये होगी आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इज अ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। नाउ नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर इनकम। देखिए कंज्यूमर इनकम से भी डिमांड अफेक्ट होती है। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाए, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए, सपोज करिए एक कंज्यूमर को 5000 पर मंथ सैलरी मिलती है, अगर वो इंक्रीज होकर 10,000 हो जाए तो क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये है आपकी कंज्यूमर इनकम। नेक्स्ट टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन एंड हैबिट्स। टेस्ट चेंज हो जाए, प्रेफरेंस चेंज हो जाए, फैशन चेंज हो जाए तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, डिमांड चेंज हो जाती है, डिमांड इफेक्ट होती है। नाउ नेक्स्ट है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब होगा कि इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ कंसर्न कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, या फिर सपोज करिए कि प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं, कोई कमोडिटी है, कंसर्न कमोडिटी है, उसकी अवेलेबिलिटी फ्यूचर में कम होने वाली है, चेंज होने वाली है, या उसके प्राइस एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाले हैं, तो कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है कि इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं या ये गुड तो ख़त्म ही हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, इन प्रेजेंट में उस गुड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हो गए आपके इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, यानी कि जो एक इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होगा, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन। नाउ कम टू मार्केट डिमांड फंक्शन। देखिए मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होगा, जैसे हमने मार्केट शेड्यूल और मार्केट कर्व किया, मार्केट में सिर्फ एक कंज्यूमर तो नहीं जाएगा, मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में वेरियस, देयर आर सो मैनी बायर्स या कंज्यूमर इन द मार्केट, तो उन सब की डिमांड को सम अप करके मिलती है हमें मार्केट डिमांड। वैसे ही मार्केट डिमांड फंक्शन होगा। मार्केट डिमांड फंक्शन में आपका क्या होगा कि मार्केट डिमांड फंक्शन, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन। और इसमें क्या आ जाएंगे, एक इसमें आएगा पॉपुलेशन भी इफेक्ट करेगी मार्केट की डिमांड को, एक होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाइडली, एंड नेक्स्ट एक होगा एडवर्टाइजमेंट, एंड नेक्स्ट होगा वेदर कंडीशन। तो ये होंगी आपके मार्केट डिमांड फंक्शन। देखिए ये वाले वेरिएबल्स को तो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट कम टू पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन का मतलब क्या होगा, व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीजेस, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, जो मार्केट की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर डिमांड इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ बायर्स फॉर अ कमोडिटी, अगर मार्केट में जो बायर्स हैं वो बढ़ जाएं किसी एक कमोडिटी के लिए, तो क्या होगा कि प्राइस डिमांड इंक्रीज हो जाएगी अगर नंबर ऑफ बायर इंक्रीज हो गए हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी मार्केट की डिमांड को इन्फ्लुएंस्ड करता है। कैसे, इफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंक्रीजेस इनइक्वालिटीज़, अगर आपका जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनइक्वालिटीज़ को शो करता है। इनइक्वालिटीज़ का मतलब होगा कि रिच बिकमिंग रिचर, पुअर बिकमिंग पुअरर। तो क्या होगा कि अगर जो रिच पीपल हैं वो और ज़्यादा रिच हो गए तो वो क्या करेंगे, डिमांड किन गुड्स की होगी, उस टाइम पर डिमांड होगी लग्जरियस गुड की। तो जो लग्जरी गुड है उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ऑल्सो अ फॉल इन द इनकम ऑफ द पुअर मे कंपेल देम टू शिफ्ट फ्रॉम नॉर्मल टू इन्फीरियर गुड्स। और जो पुअर पीपल की इनकम कम हो गई है इस कंडीशन में, तो उस टाइम क्या होगा कि जो डिमांड वो कर रहे थे नॉर्मल गुड्स को, वो शिफ्ट होकर इन्फीरियर गुड्स के लिए हो जाएगी। तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एंड नेक्स्ट एक है एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप। देखिए एडवर्टाइजमेंट भी आपकी डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। क्यों, एडवर्टाइजमेंट से लोग अवेयर होते हैं। एडवर्टाइजमेंट इज़ वेरी अट्रैक्टिव फॉर अ कमोडिटी, डिमांड विल बी मोर। अगर जिस गुड का आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्टिव होता है, आप उस गुड को परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट भी डिमांड को इफेक्ट करेगा। एंड नेक्स्ट वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन द डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स। वेदर यानी कि क्लाइमेट कंडीशन भी आपके वेदर को डिमांड को इफेक्ट करते हैं। कैसे, जैसे कि अभी आपकी विंटर सीजन आने वाला है, तो इस टाइम पर आपकी क्या होगी, जो कॉटन क्लॉथ्स होंगे उनकी डिमांड कम हो जाएगी और वूलन क्लॉथ्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये है हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन। आई होप आपको क्लियर होगा ये कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है और मार्केट डिमांड फंक्शन होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वाली क्लास में हम करते हैं लॉ ऑफ डिमांड एंड
assumptions of lower demand. Thank you.